क्लास 10 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संचार के प्रकार एवं माध्यम, टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। मोबाइल से करते हैं तो उसमें कौन सी केबल होती है, या कंप्यूटर से करते हैं तो उसमें कौन सी केबल यूज़ होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है संचार के प्रकार, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है संचार के माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डाटा ट्रांसमिशन लाइन व उनके प्रकार, डाटा ट्रांसमिशन लाइन्स एंड देयर टाइप्स। नेक्स्ट है संचार की अवस्थाएं, डाटा ट्रांसमिशन लाइन्स एंड देयर टाइप्स। नेक्स्ट है डाटा ट्रांसमिशन लाइन व उनके प्रकार, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। नेक्स्ट है मॉडेम और नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्स। और अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो नंबर 1 है संचार के प्रकार, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये संचार के प्रकार, संचार के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन। जब किसी प्रकार के आंकड़ों अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप में किया जाता है तो इस प्रकार के आंकड़ों व सूचनाओं के संचार को मौखिक संचार कहा जाता है। मतलब अगर हम मौखिक, जैसे कि हम बोल के किसी के द्वारा हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं तो वो मौखिक संचार कहलाएगा। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। नंबर 1 है टेलीफोन सर्विस। टेलीफोन द्वारा हम घर बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान, देश विदेश के व्यक्तियों से बात कर सकते हैं। सेकंड टाइप है इसका इंटरकॉम। यह टेलीफोन प्रणाली के समान होता है, परंतु यह केवल इमारत में उपस्थित व्यक्तियों के आपस में वार्तालाप करने अथवा किसी संस्था के कार्यालय में उपयोग में लाया जाता है। मतलब कि ये कार्यालय होते हैं उसमें ये बहुत छोटा टाइप का होता है जिसमें ओनली 2 बटन्स होते हैं, ये वहाँ यूज़ होता है। और टेलीफोन सर्विस का आपके सामने चित्र है ही है। इंटरकॉम में जैसे कि अलग अलग केबिन्स है तो उनमें इन फ़ोन्स को रख दिया जाता है, टेलीफोन्स को, और इनका जो नंबर होता है वो ओनली 2 डिजिट का होता है। तो अगला टाइप है हमारा मोबाइल फ़ोन सर्विस। यह प्रणाली भी टेलीफोन के समान होती है, परंतु इसमें चुंबकीय वैद्युत तरंगे द्वारा संचार होता है। मतलब कि जो हमारा पिछली बार टेलीफोन था उसमें हमारे तार थे, बट इसमें कोई तार नहीं होते, इसमें ये रेज के द्वारा कार्य किया जाता है। अगला है कंप्यूटर के द्वारा वॉइस चैट का अर्थ है वार्तालाप। इसका प्रयोग सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा बातचीत करने में किया जाता है। इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर से चैट की जाती है। इसका डायग्राम आपके सामने है। तो नेक्स्ट है हमारा लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन। तो जब किसी भी प्रकार के आंकड़े अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाता है तो इस प्रकार के आंकड़े व सूचनाओं के संचार को लिखित संचार कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई हमें जानकारी पहुंचानी तो वो अगर हम लिख के पहुंचाए तो वो लिखित संचार कहलाएगा। जैसे कि पत्र या फैक्स आदि। पत्र सब जानते हैं, जैसे हम किसी को लिख के पत्र देते हैं तो वो पत्र होता है। अगला है फैक्स। तो फैक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके द्वारा किसी लिखित सामग्री का प्रेषण देश विदेश में किया जाता है। इसमें प्रेषण के लिए माध्यम के रूप में टेलीफोन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें जैसे हमें किसी को कुछ भेजना है तो हम इसमें टाइप करके इसमें अंदर डाल देते हैं। देन इसका जो नंबर होता है हमें जिसके पास पहुंचाना है वो उसके पास होता है। देन उसकी फोटोस्टेट जो होती है वो बाहर निकल आती है। इस तरह से हम फैक्स से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचा सकते हैं लिखित में। अगला है पेजर। पेजर द्वारा केवल छोटी मोटी सूचनाओं को प्राप्त किया या भेजा जा सकता है। मतलब जो पेजर होता है इसमें हम कोई छोटी मोटी सूचना ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पिकअप मी अप फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट है हमारा ईमेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके द्वारा हम ऑडियो और वीडियो दोनों का संप्रेषण कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है।
आज के वक्त में ईमेल का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। ये ऑडियो, वीडियो और लिखित तीनों में यूज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा संचार के माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। किसी न किसी भौतिक माध्यम द्वारा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, अर्थात प्रेषक यानी कि सेंडर तथा प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर के बीच स्थित वह भौतिक पथ जिसके द्वारा संचार प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, संचार माध्यम कहा जाता है। अब देखते हैं हम संचार के प्रकार। तो संचार के माध्यम के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 है तार संचार माध्यम, केबल कम्युनिकेशन मीडियम, एंड नंबर 2 है बेतार संचार माध्यम, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 है तार संचार माध्यम, केबल कम्युनिकेशन मीडियम। तार संचार का प्रयोग कंप्यूटर के नेटवर्क से अथवा परस्पर संयोजित करने हेतु धात्विक तार का प्रयोग किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है व्यवस्थित युग्म तार, ट्विस्टेड पेयर केबल। वर्तमान समय में कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन नेटवर्क बनाने के लिए सबसे अधिक ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है। लैन की फुल फॉर्म, जो अंदर ऊपर वर्ड आया है उसका फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ट्विस्टेड पेयर केबल में कॉपर यानी कि तांबा के तारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉनिक का अच्छा कंडक्टर होता है। जो कॉपर होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब अच्छा चालक होता है। ये तार इंसुलेटेड होते हैं, मतलब रोल एक दूसरे में रोल किए हुए, अर्थात इन पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ये वायर्स आपस में लिपटे हुए होते हैं। इनके आपस में लिपटे होने के कारण सिग्नल को तेज़ी से ट्रांसमिशन करते हैं। इन तारों की मोटाई 0.016 इंच से लेकर 0.036 इंच तक होती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इस तार में सबसे पहले जो होते हैं वो 2 तार होते हैं जिनको आपस में रोल किया जाता है। ये कई होते हैं। फिर उसके ऊपर फॉइल शील्ड, मतलब इसके ऊपर एक शील्ड लगाई जाती है। देन उसके ऊपर केबल जैकेट, इसके ऊपर एक केबल जैकेट लगाई जाती है प्लास्टिक की, जिससे कि हमें जैसे हम तार वगैरह को छूते हैं तो करंट ना लगे। इसका यूज़ देख लेते हैं। इसका उपयोग इंटरकॉम, दूरभाषा सुविधा, निजी शाखा, माइक्रो कंप्यूटर के स्थानीय नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसकी स्पीड 100 Mbps या इससे कम होती है। इसका मतलब है जैसे कि स्कूल में फ़ोन्स हैं या फिर कंप्यूटर है, उनको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा समाक्ष तार, कोएक्सियल केबल। समाक्ष तार एक पुराना ट्रांसमिशन मीडिया है। यह केबल बहुत कम खर्चीला होता है। यह कॉपर वायर से बना होता है, जिसमें पीवीसी का कवर लगा होता है और इसके बाहरी लेयर कॉपर वायर की जाली से कवर रहता है। ये 100 Mbps स्पीड देता है। इसका व्यास 0.4 इंच से 1 तक होती है। मतलब कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो सबसे पहले इस तार में जो सबसे पहले होता है वो होता है कॉपर वायर। देन उसे इंसुलेशन से कवर किया जाता है। देन कॉपर मैच से उसको कवर किया जाता है। उसके बाद उसका आउटसाइड इंसुलेशन से उसे कवर किया जाता है, ताकि हमें करंट वगैरह का खतरा ना रहे। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ है, इसका उपयोग अधिक दूरी के टेलीफोन संचार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क में किया जाता है। इसका उपयोग जैसे कि आपके घर में डिश है तो उसमें जो केबल लगी होती है वो कोएक्सियल केबल ही होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशित तंतु तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल। आज सभी इंटरनेट या टेलीफोन सर्विस का उपयोग करते हैं। उन सभी के पीछे हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। यह एक तरह से किसी भी नेटवर्क की बैकबोन होती है। यह तार एक पतली और लचीली तार होती है, जो कांच के हजारों रेशों से निर्मित होती है।
यानी इसके अंदर ऐसे छोटे और पतले तारों के गुच्छे होते हैं जिनके द्वारा डाटा ट्रांसमिशन होता है, और इनसे हर एक रेशे का डायमीटर लगभग एक इंसान के बाल के ज़रा सा मोटा होता है। मतलब कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले होती है इसकी कोर, देन उसके बाद इसकी क्लैडिंग, मतलब ऊपर से इसको रैप किया जाता है एक टाइप से, देन उसके बाद कोटिंग, देन स्ट्रैंड मेंबर, देन आउटर जैकेट। मतलब ये जैसे अंतरिक्ष में जाती है तो ये जल्दी ख़राब ना हो इसलिए इसके ऊपर इतनी मतलब कोडिंग एंड आउटर जैकेट लगाई जाती है। आप अगले फिगर में देख सकते हैं कि जो इसके जो ये स्टेप की होती है और इसमें थोड़ा बाल से मोटे टाइप के तार होते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका उपयोग इंटरनेट या टेलीफोन सर्विस का इस्तेमाल करने में किया जाता है। यह एक तरह से सभी नेटवर्क का बैकबोन होता है। यहाँ बैकबोन का मतलब है ताकत, मतलब इंटरनेट की जो ताकत होती है, ये इंटरनेट की ताकत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेतार संचार माध्यम, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। बेतार संचार प्रणाली में सिग्नलों का आदान प्रदान बिना किसी वैद्युत व प्रकाशित तार से होता है। इन्हें निम्नलिखित माध्यमों में विभाजित किया गया है। आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम का उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आपका फ़ोन है तो उसमें कोई वायर नहीं होता। देन ये इसके टाइप्स देख लेते हैं। नंबर 1 है रेडियो तरंग, रेडियो वेव। रेडियो तरंग वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर के बीच होती हैं। मानव निर्मित भी होती हैं और प्राकृतिक भी। मतलब जो लाइट होती है ये उसकी स्पीड से भी होती है और इसे मानव भी बनाता है। रेडियो तरंग द्वारा डाटा का संचरण वायु या आकाशीय माध्यम से एंटीना की सहायता से किया जाता है। रेडियो तरंगें निम्नलिखित प्रसारण बैंड आवृत्ति में होती हैं। नंबर 1 है लघु तरंग रेडियो और नंबर 2 है अति उच्च आवृत्ति। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो रेडियो वेव्स है ये अपनी रेज जो है दे रही है, देन जो एंटीना है वो उसे कैच कर रहा है। और आपने रेडियो में भी देखा होगा कि उसमें भी एंटीना लगे होते हैं जो कि इसको रेडियो वेव्स को कैच करते हैं। तो नेक्स्ट है माइक्रो तरंग, माइक्रोवेव। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रो तरंगों में कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों द्वारा रेडियो सिग्नल का प्रेषण किया जाता है। वे आवृत्तियाँ जिन पर माइक्रोवेव सिग्नलों का प्रेषण किया जाता है माइक्रोवेव आवृत्तियाँ कहलाती हैं। इससे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि और वीडियो आदि सभी प्रकार के डाटा को भेजने के लिए दिशात्मक एंटीना का प्रयोग किया जाता है। इसके रिपीटर 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। इस प्रणाली में 16 गीगाबाइट बिट प्रति सेकंड से सूचना भेजी जा सकती हैं। यहाँ पे दिशात्मक एंटीना का मतलब है जैसे कि आपके घर में डिश होती है तो जो उसका एंटीना होता है अगर वो किसी और दिशा में हो तो आप जैसे कि कुछ पिक्चर देख रहे हो या कोई सीरियल देख रहे हो तो उसका जो नेटवर्क होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो एंटीना होता है उसका दिशात्मक में प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रांसमिट एंड है जो यहाँ से ये सिग्नल भेजे जा रहे हैं, देन जो रिसीविंग एंड है वो वहाँ पे इसको रिसीव कर रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है उपग्रह संचार माध्यम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडियम। उपग्रह संचार तीव्र गति के डाटा संचार का माध्यम है। यह लंबी दूरी के संचार के लिए आदर्श माना जाता है। अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को जमीन पर स्थित स्टेशन से सिग्नल भेजा जाता है। उपग्रह उस सिग्नल का विस्तार कर दूसरे जमीनी स्टेशन को पुनः भेजता है। इसका उपयोग उपग्रह, फ़ोन, टीवी, इंटरनेट और कई वैज्ञानिक कार्य से किया जाता है। मतलब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो ग्राउंड स्टेशन है वो अपनी वेव्स पहुँचा रहा है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट पे।
दैन जो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट है वो अपनी वेव्स जहाँ उसको ज़रूरत है वो वहाँ पहुँचा रहा है। जैसे कि आप किसी को नंबर मिलाते हैं तो वो नंबर जो उसकी वेव्स होती हैं वो सबसे पहले जाती हैं ग्राउंड स्टेशन पे। दैन जो ग्राउंड स्टेशन होता है वो भेजता है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। दैन जहाँ आपने नंबर मिलाया होता है वो वहाँ जाके मिल जाता है उसके पास। वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।